हेलो। हाय। तो जैसा कि फिलहाल ये मुझे नींद से जगा के मुझे बैठा रही है, अब पता नहीं क्या बात अब करेगी। व्लॉगर की दोस्त हो तो इतना तो झेलना पड़ेगा। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आपको पता है कि मैं लखनऊ आई हुई हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है कि मैं साक्षी से कैसे मिली, हमारी स्टोरी। ठीक है, बहुत बड़ा हादसा है वो। मतलब मुझे साक्षी को मिले हुए हो गए हैं, हम मिले थे 2015 में, 14-15। ठीक है, नहीं, नहीं हाँ 15 नहीं 14-15 में मिले थे। 14-15 में हमारा 11th था ना, और 15-16 में हमारा 12th था। सिर्फ हम एक साल में कुछ महीने हम मिले, और तब से अभी तक मैं झेल रही हूँ इसको। कैसे मिले थे? इसके स्कूल में एडमिशन होने के बाद स्कूल में ऐसे चर्चा हो गई थी कि एक लड़की आ रही है जिसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, सबसे लड़ती रहती है। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे कौन आ रहा है भाई, स्नेहा शिवानी के स्कूल में देख लेंगे। तुम्हारा स्कूल टॉपर्स का तो तो ही लूजर, तो तुम कह रहे क्या चाहती हो? तो फिर भाई एक दिन साक्षी राजपूत आती है कॉलेज। ठीक है, ये वाइट कलर की टी शर्ट और वाइट कलर का पैंट पहने हुए थे। ठीक है, तो मुझे बताया कि ये है साक्षी राजपूत। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। का पैंट नहीं था मेरे पास। वाइट कलर का टॉप था, वाइट टॉप पहने थी तो, और ऐसे जूड़ा वूड़ा लगाए हुए थे। पता नहीं। हाँ वाइट ही कलर का कुछ था, और ऐसे ऐसे उसकी ऐसे बाहें ऊपर चढ़ी हुई थी। मैंने कहा ये है साक्षी राजपूत, ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब यूनिफॉर्म इनकी आ गई, ठीक है, तो ये स्कूल आती थी, यहाँ जूड़ा, ठीक है, टाई हाथ में, और वो जो बॉटल होती ना जो स्कूल में बच्चे देते, जैसे जैसे ढक्कन खोल के ऐसे निप्पी बाहर निकलती है, थर्मस कहते हैं उसको। प्लीज, वो मेरे पापा ने स्पेशली मुझे दिलाई थी पानी पीने के लिए। है ना, तो उसे वो गले में डाल करके, और वो जो बैग होता है ना जिसमें चटकनी लगी ऐसे चटकनी दबाने वाला बैग, ऐसे 2 चटकनी, एक और 2 लगे होते थे, 2 चटकनी दबाओ तो वो बैग खुलता था। और बैग में थी 2 बद्धी टांगने के लिए, बट साक्षी हमेशा एक बद्धी टांग करके आई। अगर वो हुलिया की फोटो आज होती ना तो लिटरली वायरल हो जाती। कि अब ये स्कूल आने लगी, ठीक है, 1-2 महीने निकल गए, जुलाई अगस्त निकल गया, तो मतलब मेरी से कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई। मैं तुमसे कौन बात करेगा, गधी। टॉपर्स जलने वाले लोग, ठीक है, तो मैं फ्रंट सीट पे बैठती थी, ये लड़की बैग को आते ही, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे टॉपर्स से कोई मतलब था नहीं है उस ना, टाइम पर। है ना, तभी टॉपर के बगल में बैठी हुई है। मैं बस से घर जाती थी और इसकी वैन लगी हुई थी। सेकेंड ट्रिप थी, तो मैंने देखा कि ये लड़की पढ़ रही है, पढ़ने मतलब टीप रही है किसी की कॉपी से। मैं जा करके बैठ गई, वो थी रीवा, उसकी कॉपी से कुछ लिख रही थी, तो मैं जा करके पीछे बैठी, ये अपना जूता वूता उतारे, पलथी बांधे, स्कर्ट ऐसे करे अपना, ऐसे क्या करिए, उसको फैलाई हुई थी। हाँ मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे घर में बैठी हूँ। ठीक है, बैठी मैं, तो मैंने पूछा, कंफर्ट जोन में रहता है आदमी, तुम्हारे जैसे थोड़ा ना। मैंने पूछा 10th कहाँ से किया, कितने परसेंटेज आए, कैसा क्या था। ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर हम ऐसे ग्राउंड में टहलते रहे। हाँ, तो सही पता चलता है कि तुमने अपने साइड से इनिशिएट किया, मैंने नहीं किया। हाँ, तो मैंने देखा कि ये लड़की जो पढ़ती हुई क्लास में कभी नजर ना आई हो, वो पढ़ रही हो, एक पढ़ने वाला बच्चा दूसरे पढ़ने वाले बच्चे के पास जाकर के देखेगा कहीं वो मुझसे ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा है। नहीं, टीपने वाला बच्चा टीपने वाले बच्चे के पास जाएगा, कहेगा तुमने कैसे ज्यादा टीप लिया। हाँ, मतलब जानना था, क्लैरिफाई कोरोसिटी थी मेरे अंदर, कोरोसिटी की क्या कर रही। फिर कुछ ने नेक्स्ट डे फिर ये आई, मैंने नोटिस किया कि ये आई, पीछे जाकर के बैठ गई। फिर थोड़ी सी बातचीत ऐसी उतरी। फिर एक दिन मैं और मेरी एक और फ्रेंड है प्रियांशी गुप्ता, हम गए इसका बैग उठा करके इसको सबसे आगे सीट पे लेके, तुम आज से यहाँ बैठोगी, ये मैं ना बैठूंगी। हाँ, तो फिर ये आगे बैठने लगी। फिर इनका धीरे धीरे हम लोगों ने ये जूड़ा खोला, चोटी में वो तो आई। प्रिंसिपल ने तो मुझे बोला था कि ये क्यों बांध के आता है। क्रेडिट हम ना ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, टाई लगाना सिखाया, है ना, इंसान की तरह बात करना भी सिखाया था। और मतलब इनका थोड़ा सा हुलिया हम लोगों ने बदला,
जूते, मतलब जूते में कौन ऐसे पैर घुसेड़ करके बस स्कूल आ जाता है, पीछे ऐसे अच्छे से स्नेहा, जूते में पैर घुसेड़ के ही आदमी पहनता है। पैर घुसेड़ने के बाद वो जो पीछे ऐसे कपड़ा ऐसे हो जाता है ना, उसको ऐसे करना होता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम लोगों ने इंसान बनाया है लड़के की तरह, हाउ टू बिहेव। फिर कुछ दिनों बाद इनको थोड़ा सा शौक चढ़ा मेकअप का। वो तो बहुत बात की बात है। उससे पहले एक और शौक चढ़ा था जो मैं नहीं बता सकती हूँ। मुझे चाहिए क्या, नहीं, इसलिए मत बोल ऐसे। नहीं बोलूँ ना, ठीक, कोई बात